हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज है हमारी रेशियो की क्लास नंबर 4। अभी तक रेशियो में अपनी 3 क्लास कंप्लीट हो गई हैं। तो आज अपनी लास्ट क्लास रहेगी और ये बैच आरआरबी एनटीपीसी के लिए चल रहा है और ये है आपका सिलेबस। आज अपना रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको मैक्सिमम चीजें कराने की। और आज की क्लास देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम कोई चीज छूट गई है रेशियो में, तो आप मेरे को बता देना, मैं उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है बेटा। तो रेशियो से रिलेटेड बाकी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बच सकते थे वो सभी मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। और साथ ही नवंबर 2024 अभी जो नवंबर गया है, इसमें आरआरबी एएलपी का जो पेपर हुआ था उसमें रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी भी मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। एक बार आप देख सकते हो। पहले हम अपना क्लास कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उस पर आएंगे। ठीक है। तो आज मैंने सिर्फ रेशियो के क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं। बाकी की जो एएलपी के क्वेश्चंस है मैथ वाले, जो मैथ पूछा गया है एएलपी के पेपर में, वो सभी आपको कल क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है। कल आपको क्लास भी देखने को मिलेगी इसका और पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन है। बहुत ही लल्लुएस्ट टाइप के सवाल पूछे गए हैं, बहुत ही लल्लुएस्ट टाइप के। तो आएंगे धीरे धीरे। ठीक है। पहले अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। तो इसको हटाते हैं भाई, इसको हटाते हैं और अपना पहला क्वेश्चन से लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन हमारा वाला आ जाओ। ठीक है। पहले अपनी रेशियो क्लास कंप्लीट करेंगे बेटा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 के अनुपात से गिरावट आती है, तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 रुपए था। ये हमसे कहा जा रहा है बेटा। ठीक है। तो रेवेन्यू क्या होता है बेटा? रेवेन्यू होता है जितनी आपकी टिकटें बेची जा रही हैं और जितना आपका टिकट का प्राइस है, उन दोनों का मल्टीपल कर दिया जाए तो आपका रेवेन्यू आता है। ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि अगर पहले क्या था, ये 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की गई है, मतलब कि अगर मैं प्राइस की बात करूं, टिकट का जो प्राइस है अगर मैं उसकी बात करूं, तो पहले मान लेते हैं कि 8 था, अब कितना हो गया है? 11 हो गया है। ठीक है। कितना हो गया है? 11 हो गया है। और टिकटों की संख्या में 23:21 हो गया है। ठीक है। गिरावट आई है। मैंने कहा कि जो आपके टिकट बिक रही हैं, ठीक है, पहले अगर 23 बिकती थी तो अभी कितनी बिक रही है बेटा? 21 बिक रही है। ठीक है। तो मैंने कहा टोटल जो रेवेन्यू बनेगा वो कितना बनेगा? इन दोनों का मल्टीपल बनेगा। तो वो हम कर देते हैं। यहाँ से इन दोनों का मल्टीपल करूंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 184 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 132 हमारा आ जाएगा। ठीक है बेटा। ये आ जाएगा। हमसे कहा जा रहा है अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले इतना था तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, ये हमसे पूछा है। ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं वृद्धि कितने की हो रही है, तो 16 और 31। ठीक है। 16 और 31 कितना होगा बेटा? 47 आपका हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 36,800। ठीक है। यही दे रखी है। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 18 दूनी 36 और 4 दूनी 8, इसका ये 200 गुना है। कितना गुना है? 200 गुना है। तो मैंने कहा कि इसका भी कितना कर दो बेटा? आप 200 गुना कर दो। कितना गुना कर दो? 200 गुना कर दो। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 0 0 7 दूनी 14, कैरी लेंगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9,400 की क्या होगी बेटा? वृद्धि होगी। ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। जो हमारा रेवेन्यू निकल करके आता है वो क्या होता है बेटा? प्राइस इंटू नंबर ऑफ टिकट। ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसे कैसे बोल सकती हूँ, ऐसे बोल सकती हूँ, नंबर ऑफ टिकट्स इंटू प्राइस ऑफ टिकट। ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा? आपका रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है। तो आप लिख लो, यहां से मैं लिख देती हूँ, नंबर ऑफ टिकट, नंबर ऑफ टिकट इंटू प्राइस ऑफ टिकट, नंबर ऑफ टिकट इंटू प्राइस ऑफ टिकट। ठीक है। नंबर ऑफ टिकट इंटू प्राइस ऑफ टिकट बराबर क्या होता है? आपका टोटल रेवेन्यू होता है। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। ठीक है। स्पेस नहीं है, आप समझ लेना, ऊपर सारी चीजें लिखी हुई बेटा। ठीक है। टोटल रेवेन्यू आपका आ जाता है। ओके बेटा। ये मैंने लिख भी दिया है, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया है, बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगी कि हमने क्या करा है। हमने कुछ नहीं करा था, इन दोनों का मल्टीपल करा, ये संख्या आई हमारे पास, इन दोनों का मल्टीपल करा, ये संख्या आई हमारे पास, और ये क्या आ रहा था बेटा? हमारे पास रेवेन्यू आ रहा था। ठीक है। मतलब कि टोटल जो हमारा बढ़ रहा था वो आ रहा था। तो हमने कहा इसकी वैल्यू अगर हमको ये दे रखी है 36,800, तो 47 की इसमें वृद्धि हो रही थी, तो 47 की कितनी आ जाएगी? 9,400 आ जाएगी बेटा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
एक कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम करती है और उनके वेतन को 11:15 के अनुपात में बढ़ाती है। बताइए कि उसके कुल वेतन का बिल बढ़ता है या घटता है और किस अनुपात में घटेगा या बढ़ेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि पहले एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 9 थी तो बाद में 8 हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो कर्मचारियों की संख्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूं या ऐसे लिखूं, एम्प्लॉय लिख देती हूँ केवल। ठीक है बेटा, यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ कि एम्प्लॉय लिख देती हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय ठीक से लिख जाओ भाई, ठीक से लिख जाओ। ठीक है, जो एम्प्लॉय है पहले मान लो कि वो 9 थे तो अभी कितने हो गए हैं, 8 हो गए। ठीक है, जो एम्प्लॉय थे पहले अगर 9 थे तो अभी कितने हो गए, 8 हो गए। नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी लिख लेना आप अपने हिसाब से, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चलूंगी। ठीक है बेटा, और उनका जो वेतन है, उनको जो सैलरी दी जाती है, क्या दी जाती है बेटा, उनको जो सैलरी दी जाती है, मान लो कि पहले 11 दी जाती थी तो अब कितनी जा रही है, अब कितनी दी जा रही है, 15 दी जा रही है। ठीक है, मान लो कि पहले सैलरी 11 थी तो अभी कितनी कर दी, 15 हमने कर दी है। हमने नहीं, मतलब कंपनी वाले ने कर दी है। तो मैंने कहा कि पहले एम्प्लॉय 9 थे और सैलरी 11 थी, तो टोटल कितनी जाती होगी बेटा, 11 निम्मा 99 जाती होगी। ठीक है, कितनी जाती होगी, 99 जाती होगी। कुल वेतन का बिल बढ़ता है घटता है, तो कुल जो वेतन जाएगा वो कितना जाएगा, 99 जाएगा। पहले हम मान लेते हैं, तो रेशियो दे रखा है हमको, यहाँ पर कितना जाएगा, अब 15 8 120 जाएगा। ठीक है, ये जाएगा बेटा। ओके, बस हमसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, कुछ और पूछा नहीं है। तो इसी को आपको काट देना है। ठीक है, तो ये आपका 3 से काटोगे तो ये 33 आ जाएगा, और ये आपका 3 से काटोगे तो ये आपका 40 आ जाएगा। बस यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी हमसे पूछा नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चंस की लेंथ देखिए, क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा समझ लिया करो। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लंबे लंबे होते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है उनमें, एकदम पप्पस निकलते हैं वो पप्पस मतलब कि उनमें कुछ नहीं होता है। देखो उसमें कुछ था, कुछ भी नहीं था। आगे बढ़े, चलिए। एक कारखाने में अनुपात में श्रम की संख्या घट जाती है 9:8 और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ता है। यदि एक दिन की कुल मजदूरी 6,000 रुपए घट जाती है, तब प्रत्येक दिन का वर्तमान वेतन खोजें, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब कि टोटल जो घट रहा है वो 6,000 रुपए घट रहा है, तो वर्तमान में अभी वेतन सैलरी कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, टोटल सैलरी हमसे पूछी होगी। तो हमने कहा कि अगर श्रम की संख्या मतलब लेबर जो है वो 9 से 8 हो जाती है। ठीक है, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो लेबर है बेटा, अगर वो पहले 9 थी तो अभी कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। ठीक है, जो हम लेबर रखते हैं, श्रम रखते हैं, मजदूर लोग जो रखते हैं, वो पहले अगर हम 9 रखते थे तो अभी कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। ठीक है बेटा, और उनका जो वेतन है, उनको जो सैलरी दी जाती थी, मान लो कि वो पहले 14 दी जाती थी, क्योंकि रेशियो में है तो ऐसा ही कहेंगे। ठीक है, मैंने कहा मान लो कि पहले 14 दी जाती थी तो अभी कितनी दी जा रही है, 15 दी जा रही है। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी 15 दी जा रही है बेटा। ओके, अभी देखो, एक दिन की कुल मजदूरी 6,000 रुपए घट जाती है, तो हमने कहा कुल मजदूरी कितनी आ जाएगी, कुल मजदूरी आ जाएगी लेबर इंटू एक दिन का जो सैलरी होगा वो। ठीक है, उनका वेतन का जो हमको दे रखा है रेशो, उसका मल्टीपल करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, ये मजदूरी आ जाएगी। तो हमने कहा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 निम्मा 126 आ जाएगा, और यहाँ पर 15 अट्ठे 120 आपका आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो कितना घट रहा है, तो आप कहेंगे 6 घट रहा है, और इस 6 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है बेटा, 6,000 दे रखी है। हमने कहा इस 6 की वैल्यू अगर 6,000 दे रखी है तो वर्तमान वेतन हमसे पूछा है, वर्तमान कितना है, ये हमको 120 दे रखा है, तो इस 120 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी आपकी 4 जीरो लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 6 की वैल्यू 6,000 है तो 120 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1,20,000 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान लग रहा है ना, बहुत आसान है भी, बहुत ही ज्यादा आसान है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसको थोड़ा सा इधर ही साइड में लिखते हैं, इधर अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो हमने कहा इसकी वैल्यू, भैया तुम भी हट गए, लो जी ये भी चले गए। ये बोल रहे हैं आप अगर उनको हटाएंगी तो हमें भी हटाएंगी और हमें भी दोबारा से लिखेंगी, ऐसे ऐसे काम करते हैं। देखो, हमने कहा इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 6,000 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,20,000 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आपको क्या करना होगा, स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम पे मुझे भेजना होगा। ठीक है, चलिए। एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर है, 14 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। इसके बाद 45 ऑफिसर चले जाते हैं और अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट होते हैं। तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, देखो ये भी बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते, बट ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो मैंने कहा कि पहले असिस्टेंट और ऑफिसर लिख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं। मैंने कहा ये असिस्टेंट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये आपके ऑफिसर हो जाएंगे। ठीक है, हमने शॉर्ट में लिख दिया। अब हमसे कह रहे हैं कि अगर
14 असिस्टेंट चले जाते हैं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। 14 असिस्टेंट चले जाते हैं तब प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। तो हमारा हम ये कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो बचता है वो 1:2 का बचता है, ये कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये कह सकते हैं। फिर हमसे कहा जा रहा है कि इसके बाद 45 ऑफिसर चले जाते हैं और अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट बचते हैं। अगर हम ऑफिसर को कितना निकाल दिए बेटा, 45 अलग कर देते हैं, तब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट बचते हैं, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। अब इनका जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 5 असिस्टेंट बचते हैं प्रत्येक ऑफिसर के लिए। तो 1 अनुपात अनुपात भैया सही से लिख जाओ प्लीज। तो इसका जो रेशियो रहता है वो 1:5 का हो जाता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है बेटा। ठीक है, तो मैंने कहा कि इस पॉइंट पर आकर के हमने असिस्टेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। ठीक है, हमने ऑफिसर को 45 बाहर करा है, असिस्टेंट जितने थे यहाँ पर उतने ही हैं अभी तक। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि इसको सेम बनाने के लिए इस वाली पूरी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इस पॉइंट के बाद हमने असिस्टेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, ऑफिसर के साथ करी है। ऑफिसर को बाहर करा है, असिस्टेंट के साथ ना निकाला है ना ऐड किया है, तो असिस्टेंट इक्वल होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो हमने कहा इक्वल नहीं है तो बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, तो इसको काटेंगे, 5 अगर 5 हो जाएगा, इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 और ये 10। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा कि ऑफिसर पहले कितने थे, 10 थे, अभी कितने हैं, 1 है। कितना कम हुआ है, तो आप कहेंगे 9 कम हुआ है। इस 9 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 45 दे रखी है। 45 तो हमने कम करा है, यहाँ पर कितना कम करा है, 9, और इस 9 की वैल्यू अगर 45 है बेटा, तो हम कहेंगे कि 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। मैम कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक ऑफिसर के लिए तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, ये हमसे पूछा है। हमने कहा कि अगर 1 की वैल्यू 5 है तो इस 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 25 आ जाएगी। ठीक है, मैंने कहा इस 1 की वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। और टोटल हमसे पूछा है शुरुआत का, तो इसको और इसको ऐड करेंगे, ये भी हमने निकाल दिए। दोनों को ऐड करो, निकाल लेंगे नहीं, अब तो शुरुआत का पूछा है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 39 आपका आ जाएगा। 39 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, देखो मैं आपको एक बार समझाती हूँ। यहाँ तक समझ में आया हुआ आपको, 1 की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, फिर मैंने कहा ये रेशियो असिस्टेंट हमसे पूछे, तो ये जो 5 है, 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमने कहा यहाँ पे लिख देते हैं। 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 25 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। अब शुरुआत में है ना असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम कर रहे हैं असिस्टेंट की बात, कि शुरुआत में असिस्टेंट जो है वो कितने थे। ठीक है, तो हमने कहा 14 जो हमने बाहर निकाल दिए हैं उनको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत की बात की जा रही है, और साथ में हमें ये जो हमारा 25 इनको निकालने के बाद आ रहा है, इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 हम यहाँ ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 39 ये आ जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया ना, मैंने यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में लिख दिया है आपके लिए। ओके, मैंने यहाँ पे वैसे ये बना के लिख दिया था, बट अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, असिस्टेंट जो है पहले जो शुरुआत में असिस्टेंट होंगे वो 39 होंगे। ठीक है, फिर हमने 14 को बाहर निकाल दिया तो हमारे पास 25 बचे थे। ओके, चलिए। एक कार्यालय में अधिकारी और सहायक हैं, यदि 15 सहायक छुट्टी पर चले गए तो प्रत्येक सहायक के पास 2 अधिकारी हो गए। उसके बाद 45 अधिकारी छुट्टी पर चले गए, तो अब प्रत्येक अधिकारी के पास 5 सहायक हो गए। तो बताइए कि शुरू में कितने सहायक थे, ये हमसे कहा जा रहा है बेटा। ठीक है, तो देखो सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करती हूँ मैं इसको। मैंने कहा कि असिस्टेंट है, आपको समझ में नहीं आया होगा ना पिछला वाला क्वेश्चन, तो इसको भी मैं ही सॉल्व करती हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं आपको दे दूंगी प्रैक्टिस के लिए, तो आप करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, तो मैं ही करती हूँ। तो मैंने कहा कि असिस्टेंट है और ऑफिसर है, 15 सहायक छुट्टी पर चले गए। हमने कहा कि 15 सहायक अगर छुट्टी पर चले गए हैं, ठीक है, उसके बाद प्रत्येक सहायक के पास 2 अधिकारी बचते हैं, तो इनका जो रेशियो बचता है वो कितना बचता है, 2 अधिकारी बचते हैं, मतलब 1:2 का हो जाता है। ठीक है, कितना हो रहा है बेटा, 1:2 का हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है, 45 अधिकारी छुट्टी पर चले गए। अभी हमने 45 अधिकारी को छुट्टी पर भेज दिया। ठीक है, क्या कर दिया बेटा, 45 अधिकारी छुट्टी पर चले गए, तो अब प्रत्येक अधिकारी के पास 5 सहायक बचते हैं। ठीक है, अब इनका रेशियो क्या है बेटा, 5:1 का इनका रेशियो हो जाता है। ठीक है, रेशियो तो सेम चल रहा है, बस ये वाली संख्या हमने चेंज करी है यहाँ पर। तो हमने कहा कि इस पॉइंट के बाद हमने असिस्टेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है बेटा, इस रेशियो के बाद में। ठीक है, तो असिस्टेंट जो है इक्वल होना चाहिए, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए था। ठीक है, तो हमने कहा नहीं है तो उसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीपल करेंगे इस वाली पूरी इक्वेशन में। ठीक है बेटा, तो हमने कहा कि इस वाले पूरे रेशियो में 5 से क्या कर लेते हैं,
मल्टीपल कर लेते हैं तो ये एक जो है वो क्या बन जाएगा 5 एकड़ 5 और ये क्या बन जाएगा 5 दूनी 10 बन जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे, कितना बाहर निकाल दिया हमने 9 और इस 9 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 45 दे रखी है। हमने कहा 9 की वैल्यू अगर 45 है तो एक की कितनी आ जाएगी बेटा 5 आ जाएगी हमारे पास। एक की कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा है अब प्रत्येक शुरू में कितने सहायक थे, या इसमें भी सहायक ही पूछा है, शुरू में कितने थे। तो मैंने कहा एक की वैल्यू अगर 5 है बेटा तो इस वाले 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमने कहा इस वाले 5 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 55 25। ठीक है, एक की वैल्यू अगर 5 है तो 5 की वैल्यू 55 25 हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो असिस्टेंट की बात की जा रही है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, तीर कमान बना देती हूँ, आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मैंने कहा असिस्टेंट शुरू में हमने 15 बाहर निकाल दिए, वो भी हम ऐड करेंगे, साथ में 25 से है तो इसको भी हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 40 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 40 असिस्टेंट होंगे शुरू में, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाएंगे, जब आप थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाएगा ना तो फिर आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। कल किसी का कमेंट आया था मेरे को कि मैम क्लास नंबर रेशियो क्लास नंबर 3 दिमाग से पूरी हवा हवा हो गई, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है, उसमें बहुत ही स्लो क्लास चलाई थी अपनी, एक एक चीज को लिखने की कोशिश की है। फिर भी आप कोशिश करो उसको समझने में, एक बार में चीजें समझ में नहीं आती, मैं समझती हूँ। अगर आपने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है तो एक बार में चीजें समझ में नहीं आएंगी, समझ रही हो ना। तो आपने उसको क्लास को 2-3 बार देखना है, 2-3 बार अगर आप देख लोगे ना तो 50 से 60% चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखो, हो रहा है, होने लगेगा, मैं गारंटी से कहती हूँ। अगर आपने 2-3 बार क्लास देख ली है तो वो सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, फिर नहीं हो रहा है तो मैं हूं ना, मेरे को भेज दो बेटा। ठीक है, टेलीग्राम पे आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर के डाउट ग्रुप में भेज देना, मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19:17 था। यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने जाते तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 1:1 हो जाता, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब कि टोटल जितने भी व्यक्ति हैं जिन्होंने आवेदन किया है उसमें से सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो हमको दे रखा है। ठीक है, और 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया तो क्या होता, मतलब टोटल में से 1200 कम कर रहे हैं और अनसेलेक्टेड को 800 कम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो आप क्या करेंगे ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सेलेक्टेड, सेलेक्टेड होंगे बेटा कुछ लोग, ठीक है, और कुछ लोग क्या होंगे बेटा, कुछ लोग होंगे अनसेलेक्टेड। ठीक है, जैसे आपने नौकरी के लिए कोई फॉर्म भरा तो कुछ लोग उसमें सेलेक्ट होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। ठीक है, और टोटल फॉर्म भरने वाले व्यक्ति कितने होते हैं, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड। जैसे आप आरआरबी एनटीपीसी को ले लो, कितने फॉर्म भरे गए होंगे, मेरे ख्याल से 80-90 लाख तो भरे गए होंगे हैं, मतलब 70 लाख तो मान के चलो। ठीक है, तो मैंने कहा इतने फॉर्म तो भरे गए होंगे और उसमें से क्या होगा, कुछ क्या होंगे सेलेक्ट होंगे और बाकी सब कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। समझ रहे हो ना, तो आपने क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, बाहर नहीं जाना है, मैं बस इतना समझाना चाह रही हूँ तो मैंने कहा ये कितना आ जाएगा बेटा, इधर आपका टोटल आ जाएगा, तो टोटल का भी हम क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, क्योंकि टोटल में से कुछ कम करा जा रहा है। ठीक है, तो उसका भी हमें रेशियो लेना पड़ेगा। तो हमने कहा कहाँ थे हम, आपकी बातों के चक्कर में भूल जाती हूँ, मैं पता नहीं आपको क्या समझा रही थी, ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, ध्यान से पढ़ लो, मैं कुछ समझा रही थी, भूल गई, लास्ट में समझाऊंगी। तो गैर चयनित आवेदन के बीच का अनुपात 19:17 है। ठीक है, तो सेलेक्टेड कितने बेटा, अगर मैं रेशियो लूं इनका तो सेलेक्टेड हमारे पास 19 है और अनसेलेक्टेड हमारे पास 17 है। तो हमने कहा टोटल कितना आ जाएगा, तो 20 30 36 ही हमारा आ जाएगा। ठीक है, टोटल हमारे पास 36 आ जाएगा बेटा। अब हमसे कह रहे हैं कि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 कम आवेदक चुने जाते तो चयनित और गैर चयनित का अनुपात 1:1 होता। ठीक है, इस 17 को थोड़ा सा इधर बना लेते। हमसे कहा गया है कि यहां से अगर 1200 व्यक्तियों ने कम आवेदन किया होता, ठीक है, जैसे कि आपने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा और मैं कह रही हूँ कि 70 लाख ने फॉर्म भरा होगा और आप कह रहे हैं कि 1 लाख अगर कम ने फॉर्म भरा होता, तो ये वाला, ठीक है, समझना, मैं देखो एग्जाम्पल लेके आपको कैसे कैसे समझा रही हूँ। तो मैंने कहा कि 1200 लोगों ने अगर कम आवेदन किया होता और 800 यहाँ से कम चुने गए होते। ठीक है, 1200 कम लोगों ने क्या करा होता, आवेदन करा होता और 800 यहाँ से कम चुने गए होते, तो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो 1:1 होता, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो 1:1 होता, तो टोटल कितना होता बेटा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 हो जाता, क्योंकि सेलेक्टेड प्लस अनसेलेक्टेड को आप ऐड करोगे
तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा जिन्होंने आवेदन किया होगा। ठीक है बेटा, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा वो अनसेलेक्टेड और टोटल के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के साथ हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। ठीक है बेटा, तो हमने कहा इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो हमने कहा कि अगर मैं यहाँ पर क्या लिख लूँ, अनसेलेक्टेड लिख लूँ, छोटा ही लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं टोटल जिन्होंने फॉर्म भरा है, मतलब कि जिन्होंने एप्लीकेशन भरी होगी, ठीक है, एप्लीकेंट्स बोल सकते हैं उसको, तो मैंने कहा अनसेलेक्टेड है और टोटल जो आपके आवेदन करने वाले हैं उनका अगर मैं रेशियो लूं बेटा, तो पहले कितना था, ये 17:36 था, 17:36 था। बाद में कितना हो गया है, ये 1:2 हो गया है। कब, जब यहाँ से 800 कम लोग क्या होते बेटा, सेलेक्ट होते, और यहाँ से 1200 कम लोगों ने फॉर्म को भरा होता। समझ रहे हो, मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ आपको। मैंने कहा 800 कम लोग सेलेक्ट होते और 1200 कम लोगों ने फॉर्म अगर भरा होता, तो ये रेशियो 17:36 से 1:2 हो जाता। अभी समझ में आया आपको। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, इसका मल्टीपल धर करेंगे, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसका मल्टीपल धर करेंगे, कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस लेंगे, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मल्टीपल धर करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 1600 आ जाएगा। माइनस का कर लो, ठीक है, इसका मल्टीपल धर करके कितना आ जाएगा, 1200 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको सिखाया है कि अगर माइनस माइनस है तो डिफरेंस लेना है, प्लस प्लस है तो डिफरेंस लेना है, प्लस माइनस है तो ऐड करना है। तो हमने कहा इन दोनों का डिफरेंस लो, कितने का आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 1600 1200 है तो 400 का डिफरेंस आ जाएगा, 400 का डिफरेंस आ जाएगा। मैंने कहा ये जो 400 है किसकी वैल्यू होगी बेटा, ये जो 400 है ये आपके इस वाले 2 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूं या यहाँ पे लिख दूं, ऐसे यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने कहा ये जो 400 आया है ये इस वाले 2 की वैल्यू होगी, इस वाले 2 की। ठीक है, मैंने कहा ये वाले 2 की वैल्यू ये 400 है, तो एक की कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। मेरे से पूछा है कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, टोटल मेरे से पूछा है, टोटल कितने हैं बेटा, 36। टोटल कितने, ये वाले 36 है। ठीक है, तो मैंने कहा कि 2 बराबर अगर 400 है तो ये जो 36 हमको दे रखा है, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। हमने कहा कि अगर 2 बराबर हमको 400 दे रखा है, 2 बराबर 400 दे रखा है, तो यहाँ से जो 36 है इसके बराबर क्या आ जाएगा, ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि 200 गुना है। तो हमने कहा बेटा इधर भी आप कितना करो तो 200 गुना कर दो। ठीक है, समझ गए, तो ये आपका 7200 आ जाएगा। 36 दूनी 72 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 7200 आंसर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, आपको ध्यान से करना पड़ेगा और आपके पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है ऐसे क्वेश्चन की। अब देखो जो ग्रेजुएशन लेवल वाले फॉर्म है, आप उसमें स्टेशन मास्टर बनोगे तो लल्लुआ सवाल करके थोड़ी बन जाओगे, है ना, थोड़ा लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा बेटा, है ना। चलिए, थोड़ा तो लेवल आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक और आपको करके बताती हूँ। अब देखो, हमसे कहा जा रहा है चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था। जो पहले वाली वैल्यू थी ना वो बाद में दे रखी, तो हम पीछे से चलेंगे इसको लेके। ठीक है, तो हमने कहा हम लिखेंगे यहाँ पर सेलेक्टेड। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, सेलेक्टेड, और यहाँ लिखेंगे अनसेलेक्टेड। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अनसेलेक्टेड और इधर लिखेंगे अपना टोटल। ठीक है, टोटल जो आवेदन करने वाले लोग होंगे वो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा। पता नहीं कैसा कैसा मेरे गले में लग रहा है आज। तो मैंने कहा कि सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो पहले वाला 2:1 हमको दे रखा है, था का मतलब कि पहले था। ठीक है, तो हमने कहा कि ये 2 था तो ये आपका 1 था। ठीक है, ऐसा हमसे कहा गया है। तो मैंने कहा टोटल कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 आपका आ जाएगा। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा, 3 आपके पास आ जाएगा। फिर हमसे कहा जा रहा है यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 50 कम लोगों ने क्या करा होता बेटा, आवेदन करा होता। 50 कम लोगों ने आवेदन करा होता और 25 कम चुने गए होते। हमने कहा 25 यहां से क्या होता, कम चुने गए होते, मतलब कि अनसेलेक्टेड होते। ठीक है, तो क्या होता, तो अनुपात 9:4 होता सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का। ठीक है, तो चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता, मतलब कि ये वाले कितने होते, 9, और ये वाले कितने होते, 4। ठीक है, ये हमसे कहा गया है। तो हमने कहा ये 9 होता, ये 4 होता, तो टोटल कितना आ जाता बेटा, यहाँ पर 13 आपका आ जाता। कितना आ जाता, 13 आ जाता। हमें किस पे काम करना पड़ेगा,
अनसेलेक्टेड और टोटल पर। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, यहाँ स्पेस है यहीं लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा अनसेलेक्टेड और हमने यहाँ पर लिखा टोटल। ठीक है, हमने क्या लिखा, टोटल लिखा। हमने कहा कि अनसेलेक्टेड कितना था, पहले 1 था। ठीक है, कितना था, 1 था, और टोटल कितना था, 3 था। बाद में अनसेलेक्टेड 4 है और टोटल कितना है बेटा, 13 है। ठीक है, कब, जब हमने अनसेलेक्टेड कम कर दिया 25 और टोटल कम कर दिया हमने 50, तब ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, तो हमने कहा इसमें लगाना है हमें क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका मल्टीपल इधर करोगे कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीपल इधर करोगे कितना आ जाएगा, 13 एकन 13 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लोगे 1 आ जाएगा, और इस 1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहां से इसका मल्टीपल करोगे इधर, तो इधर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13 दूनी 26, 260 और 13 पंजू 65, मतलब कि 325 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 325 आपके पास ये आ जाएगा माइनस का। ठीक है बेटा, फिर मैंने कहा इसका मल्टीपल इधर करोगे तो 5 चौक 20 माइनस का 200 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ये जो 1 आया है इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस होगी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ ही लिख देती हूँ। मैंने कहा ये माइनस माइनस क्या डिफरेंस लेना है, तो मैं ऐसे ही कर दे रही हूँ। मैंने कहा कि ये आपका माइनस का 225 था, 325, और इसमें से मुझे माइनस करना है, डिफरेंस लेना है इतना। ठीक है बेटा, समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ रहे ना। मैंने आपको सिखाया कि अगर प्लस प्लस है तो डिफरेंस लेना है, माइनस माइनस है तो डिफरेंस लेना है, प्लस माइनस है तो ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है कि मैम ने एक प्लस को माइनस कर दिया और एक माइनस को माइनस ही रहने दिया, तो मैं इसका डिफरेंस यहीं पे लेती हूँ। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ जाएगा, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा आपका 125 का। ठीक है, 125 का डिफरेंस आ गया, तो मैंने कहा ये जो 125 वैल्यू आई है ये किसकी आई है, इसकी आई है 1 की। ठीक है, मैंने कहा कि 1 की वैल्यू अगर 125 है तो मेरे से पूछा जा रहा है कि कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था बेटा, 3, ये 3 लोगों ने किया था। ठीक है, तो हमने कहा 1 की वैल्यू अगर 125 है तो यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 125 का 3 गुना कर दो, 12 तिया 36, 360 होगा, और 5 तिया 15, 375 आपका आ जाएगा। ठीक है, 375 लोगों ने क्या करा होगा बेटा, आवेदन किया होगा। 375 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ गया आप हमारी बात को। ये जो यहाँ पर वैल्यू आती है, अगर ये माइनस माइनस की है तो आपने डिफरेंस लेना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर माइनस और माइनस है तो आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है, क्या करना है, डिफरेंस लेना है। अगर प्लस और प्लस है तब भी आपने क्या करना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है, क्या करना है, डिफरेंस लेना है। अगर एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, तब आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तब आपने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, अभी मैंने इधर भी लिख दिया है कि आपने कैसे कैसे करना है, तो इसको मैं इधर बंद कर देती हूँ। आप इस वाले पॉइंट पे आके थोड़े से कंफ्यूजन मतलब हो रहा होगा आपको, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। तो मैं पानी पी के आती हूँ, है ना, मेरे गले में पता नहीं क्या ही हो गया है, 1 मिनट रुकना बेटा। एमबीए चयन प्रक्रिया में चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 11:1 था। यदि 40 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 20 कम चुने गए होते तो चयनित और अचयनित लोगों का अनुपात 10:1 होता। इस प्रक्रिया के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। देखो सेम क्वेश्चन है, आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें आपको क्लियर होंगी बेटा, समझ रहे हो ना। मैं कितने भी क्वेश्चंस करा दूं आपको, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। ओके, मैं कराती रहूंगी, वो मेरे लिए क्लियर होंगी, आपके लिए नहीं होंगी, और मेरे को पहले से ही क्लियर है। ठीक है, और क्लियर मत कराओ मुझे। एक घन का वजन उसके आयतन और उसके घनत्व के गुणनफल के अनुसार बदलता है। पहले और दूसरे घन के पदार्थों के घनत्व का अनुपात, एक ही घन बोला था, 2 कहां से आ गए बताओ, कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं। पहले घन और दूसरे घन के पदार्थों के घनत्व का अनुपात 27:16 है। यदि पहले घन का वजन दूसरे घन के वजन का 4 गुना है तो पहले घन और दूसरे घन के किनारों का अनुपात क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो हमसे कहा जा रहा है बेटा कि घन का जो वजन है, घन का जो वजन है मतलब जो इसका वेट है। ठीक है, जो इसका वेट है, चलो मैं वेट ही लिखती हूँ पूरा। मैंने कहा जो घन का जो वेट है, जो इसका वजन है, वो आयतन और उसके घनत्व के गुणनफल के अनुसार बदलता है। तो मैंने कहा जो वेट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बेटा, जो उसका आयतन है मतलब कि इसके वॉल्यूम की। ठीक है, जो इसका वॉल्यूम है और उसकी जो डेंसिटी है, उन दोनों के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी। ओके बेटा, तो मैंने कहा डेंसिटी के क्या हो जाएगा, मल्टीपल के बराबर हो जाएगा। तो डेंसिटी भी मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है,
ये हो जाएगा, घनत्व और आयतन का मल्टीपल किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वेट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो पहले घन और दूसरे घन के पदार्थों का घनत्व का अनुपात 27:16 हमको दे रखा है। घनत्व का अनुपात मतलब डेंसिटी। ठीक है, मैं यहाँ आती हूँ, मैं डेंसिटी की अगर बात करूं बेटा तो डेंसिटी ऐसे ऐसे कर देते। ठीक है, डेंसिटी पहला घन घन है और दूसरा घन है, तो मैं क्यूब फर्स्ट यहाँ पे लिख लेती हूँ ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्यूब सेकंड लिख लेती हूँ। 2 क्यूब मेरे को दे रखे हैं। ठीक है बेटा, 2 क्यूब मेरे को दे रखे हैं, तो मैंने कहा एक मैंने यहाँ बना दिया, एक मैंने यहाँ बना दिया, और इसकी जो डेंसिटी है उसका रेशियो मेरे को दे रखा है 27:16 मेरे को दे रखा है बेटा। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमसे कह रहे हैं पहले घन का वजन दूसरे घन के वजन का 4 गुना है। ठीक है, वजन का 4 गुना है, तो वजन का रेशियो मेरे को दे रखा है, वजन बोले तो वेट। ठीक है, तो मैंने कहा कि वेट को शॉर्ट में रहने देती हूँ, तो मैंने कहा वेट का पहले घन का वजन दूसरे घन के वजन का 4 गुना है, मतलब अगर इनका रेशियो लूंगी तो ये कितना आ जाएगा, 4:1 हो जाता है। ठीक है, यही है बेटा। तो अब मेरे से कहा जा रहा है तो पहले घन और दूसरे घन के किनारों का अनुपात क्या होगा। किनारे निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो मैंने कहा अगर मुझे यहाँ से वॉल्यूम लेना है तो वॉल्यूम बराबर क्या आ जाएगा बेटा, वेट बट्टे डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ बेटा कि ये जो आपका वेट है ये किसके बराबर है, ये आपके वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के बराबर है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ से वॉल्यूम चाहिए, तो मैंने कहा कि वॉल्यूम बराबर जो आपका वेट है उसे मैं डिवाइड कर दूं डेंसिटी से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे कह सकती हूँ बेटा। तो मैंने कहा कि वेट को डेंसिटी से मैं डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम हमारा हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, वेट को डिवाइड करना पड़ेगा डेंसिटी से। तो वेट है आपका 4 और यहाँ पर डेंसिटी है इसकी 27, तो ऐसे करेंगे, और वेट है यहाँ पर 1 और यहाँ पर डेंसिटी है आपकी 16, ऐसे करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, इसका मल्टीपल इधर करो, इसका मल्टीपल इधर करो, क्रॉस मल्टीपल करो ऐसे, तो 16 चौका 64, 16 चौका 64 लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 16 चौका 64, और ये कितना आ जाएगा, 27 आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं घन की, तो घन का जो वॉल्यूम होता है उसके भुजा के क्यूब के बराबर होता है। तो हमने कहा कि साइड की बात करें तो ये 4 का क्यूब बनेगा, तो साइड हमारी यहाँ से 4 आ जाएगी और यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आपके लिए मैं क्यूब भी बना देती हूँ। ये क्या है बेटा, ये हमारा 4 का क्यूब और 3 का क्यूब हमारा बनेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि साइड का क्यूब बराबर क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो साइड यहाँ से क्या आ जाएगी, 4:3 हमारी आ जाएगी। ठीक है, अभी अगर आपको नहीं पता है तो मैं क्यूब के बारे में फॉर्मूले आपको लिखवाती हूँ। तो 4:3, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे। तो हमने कहा यहाँ मैं बना देती हूँ एक अच्छा सा क्यूब। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो एक बढ़िया सा क्यूब ड्रॉ कर दिया है, ये हमने बना दिया आपके लिए एक क्यूब। बहुत अच्छा तो नहीं बना है बट इसी से आप काम चलाएंगे अभी के लिए। ठीक है, तो ये बना दिया मैंने आपके लिए क्यूब। अब क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब में क्या होता है, सभी साइड इक्वल इक्वल होती है, मतलब साइड को हम ए मान सकते हैं। ठीक है, सभी साइड क्या होती है, इक्वल इक्वल होती है। बहुत अच्छा नहीं बना है मुझे पता है, लेकिन काम चला लेना इसी से। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम रहता है, क्या रहता है बेटा, वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम रहता है वो क्या रहता है, इसकी जो साइड रहती है उसका क्यूब। ठीक है, ए क्यूब रहता है इसका वॉल्यूम। अगर मैं इसकी डायगोनल की बात करूं, डायगोनल मतलब कि बिकड़। ठीक है, बिकड़ की अगर मैं इसकी बिकड़ की बात करूं तो बिकड़ क्या हो जाता है, a√3 हो जाता है। अगर मैं इसके टीएसए की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है इसका 6a²। ठीक है बेटा, 6a² हो जाता है। अगर मैं इसके सीएसए की बात करूं, सीएसए को हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं और कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, टीएसए को हम टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। मैंने कहा अगर मैं इसके सीएसए की बात करती हूँ तो सीएसए हमारा यहाँ से 4a² आ जाता है। ठीक है, अभी मैंने इसके सभी फॉर्मूले लिखवा दिए, तो आपको ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है कभी भी कहीं से पूछे जा सकते हैं। तो हमने कहा वॉल्यूम जो रहता है वो एक क्यूब रहता है, क्या रहता है, साइड का क्यूब रहता है। तो हमने कहा यहाँ पर ये किसका क्यूब बन रहा है, 4 का, ये किसका क्यूब बन रहा है, 3 का, तो साइड कितनी आ जाएंगी, 4:3 के अनुपात में आ जाएंगी। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा, ये मैंने आपको फॉर्मूले लिख दिए हैं। ये क्या है बेटा हमारा, ये है हमारा क्यूब। ठीक है, क्या है, ये है हमारा क्यूब मतलब के घन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं घन, हिंदी में बोलते हैं घन, और ये है हमारा क्यूब। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ।
x का घनमूल y के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती है। x बराबर 8 जब y बराबर 3, जब y बराबर क्यूब रूट के 3 है तो x का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने कहा कि मैं अगर यहाँ से ये वाली लाइन को लिखूं कि x का जो घनमूल है, मतलब कि x का घनमूल क्यूब रूट के x, ठीक है, x का घनमूल y के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती है, तो मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ कि x का जो घनमूल है वो क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उल्टा है किसका बेटा, 1/, ऐसे कह सकते हैं उल्टा है तो y के वर्गमूल के, तो y के वर्गमूल के मतलब कि अंडर रूट के y आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट के y आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा ऐसा है तो मैं यहाँ से ये भी तो लिख सकती हूँ बेटा, यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ, इस वाली लाइन को ये लिख सकती हूँ कि x की पावर 1/3, ठीक है, x क्या है, क्यूब रूट के अंदर है, तो मैं x की पावर 1/3 बराबर क्या लिख सकती हूँ बेटा, इसको मैं k मान लेती हूँ, ठीक है, k अपॉन y की पावर 1/2, ये मैं लिख सकती हूँ यहाँ से, ठीक है, ये मैं लिख सकती हूँ बेटा। अब हमसे कहा जा रहा है कि x बराबर 8 है जब y बराबर 3 है, ठीक है, तो मैं यहाँ से पहले ये लेती हूँ, जब x बराबर 8 होता है तो y बराबर 3 होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इस यहीं से ले लेती हूँ, क्यूब रूट के 8 है, ठीक है, क्यूब रूट के जो 8 है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बेटा, स्क्वायर रूट के y कितना है, 3 मेरे को दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है बेटा, एक एक पॉइंट समझा के चलूंगी मैं आपको। तो मैंने कहा ये क्यूब रूट के अंदर है, बाहर हम निकालेंगे तो 2 निकल आएगा, 2 का क्यूब है बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैंने कहा मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ये जो आपका 2 है बेटा, इसके बराबर क्या आ जाएगा, k अपॉन 3 की पावर 1/2, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो एक एक पॉइंट में आपको इसलिए नीचे नीचे लिखती जा रही हूँ, आपको एक पॉइंट समझ में आए, ठीक है। तो मैंने कहा मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ से मैं k की वैल्यू लूँ बेटा, यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 × 3 की पावर 1/2, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा, यहाँ से मैंने कहा k बराबर मेरा 2 × 3 की पावर 1/2 हमारा आ जाएगा। अब मैं आती हूँ कि y बराबर अगर क्यू रूट के 3 है, तो मैंने कहा कि y बराबर अगर क्यू रूट के 3 है तो x का मान क्या होगा बेटा, तो x का मान क्या हो जाएगा, क्यू रूट के x, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, बाई स्क्वायर रूट के, ठीक है। तो मैंने कहा 1 बाई क्यूब रूट का हमको दे रखा है, स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे ले जाएंगे तो क्यूब रूट के ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, एक एक पॉइंट में लिख रही हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, ओके। फिर मैंने कहा कि इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि x की पावर 1/3, ठीक है, मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि x की पावर 1/3, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बेटा, k की वैल्यू हमें ये दे रखी है, ठीक है, k की वैल्यू दे रखी है ये वाली, ठीक है, 2 × 3 की पावर 1/2 बटे में कितना आ जाएगा, ये हमको दे रखा है। अब देखो ये क्यू रूट के 3 है तो 3 की पावर 1/3, ठीक है, और फिर स्क्वायर रूट का भी लगा हुआ है तो इसका मल्टीपल करेंगे, 1/2 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। वैसे हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं डायरेक्ट हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, इसको हमें बंद करना पड़ेगा और हम इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये बाहर निकाले तो गुणा हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया था, बट कोई नहीं, मैं शॉर्ट में चलती, मतलब ऐसे सीधा सीधा चलती हूँ, एक एक पॉइंट लिखते हुए चलती हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ से कि x की पावर 1/3 बराबर 2 × 3 की पावर 1/2 बट्टे 3 की पावर 1/6, ऐसे मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ बेटा। मैं इसको इधर ले आती हूँ अब, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ तो यहाँ से आप एक चीज देख रही हो कि 3 की पावर 1/2 को मैं भाग करूंगी 3 की पावर 1/6 से, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से लिख सकती हूँ मैं x की पावर 1/3 बराबर 2 × 3 की पावर 1/2 माइनस के 1/6, ठीक है। 3 की पावर 1/2 को जब मैं डिवाइड करूंगी 3 की पावर 1/6 से तो ये क्या हो जाती है, पावर हमारी माइनस हो जाती है। तो हमने कहा कि ये 3 की पावर 1/2 माइनस के 3 की पावर 1/6 हो जाएगा, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, 6 मेरा एलसीएम आएगा, तो 3 2 × 6 और 6 × 6, ये आपका क्या आ जाएगा, 2 × 3 की पावर 1/3 हमारा आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा। हमने कहा ये है, तो मैंने कहा कि इसके बराबर अगर मुझे ये प्राप्त होता है बेटा, तो मैंने कहा मुझे x चाहिए, तो मैंने कहा दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्या कर दो, दोनों तरफ क्यूब कर दो। अब मैंने दोनों तरफ जैसे ही क्यूब करा बच्चा, तो मैंने जब क्यूब करूंगी तो ये वाला इससे ये कट जाएगा, ठीक है, मेरे पास क्या बचेगा, x बचेगा।
मैं इसका क्यूब करूंगी तो इस 2 का तो क्यूब हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, समझ रहे हो। तो 2 का क्यूब 8 और 3 मेरे पास बचेगा, तो 8 तिया 24, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 तिया 24। ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। मैंने इस क्वेश्चन को एक एक चीज लिखी है, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए अगर आपके पेपर में पूछा जाता है तो, ठीक है, छोड़ के नहीं आना। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है क्वेश्चन, क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी ना पढ़ने की, तो ऐसे क्वेश्चन में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ ना आपको, मेरे को लगता है कि बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, फिर मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ वो चीज, कि जब मैं स्टूडेंट रहा करती थी तब मेरे को भी इसमें प्रॉब्लम होती थी, तो मुझे एक एक स्टेप समझने की जरूरत थी उस टाइम पे, कि कोई हो जो मुझे एक एक स्टेप समझा दे। आपके पास मैं हूं तो समझ लो। चलो, ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो तथा ए और सी की आय में से 18,000 का अंतर हो, तो बी की आय क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए बी सी का पहले रेशियो लेना पड़ेगा इनकम का। ठीक है बेटा, इनकम का रेशियो तो हाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका परसेंटेज मेरे को दे रखा है, ये खर्च करते हैं, ठीक है, इतना इतना। तो मैंने कहा कि अगर मैं ए और बी की बात करती हूँ, ए और बी की, तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि ए जब 80% खर्च कर देता है तो इसका 20% बचता होगा। तो मैंने कहा कि ए का 20%, कितना बेटा, ए का 20%, और बी जब 85% खर्च कर देता है तो बी का 15% बचता होगा, तो बी का 15%। ठीक है बेटा, ए का 20% और बी का 15%, और इनकी जो बचत है, सेविंग्स है, उसका अनुपात 8:9 मेरे को दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 8:9, तो मैंने 8/9 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने, 8/9 लिख दिया। अब मैंने कहा 5 से इसको काटो, 5 से काटोगे तो 5 चौक 20, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और 5 तिया 15, फिर 4 से इसको काटोगे तो 4 दूनी, और यहाँ से 3 तिरका 9। ठीक है, ये आ जाएगा। तो मैंने कहा कि यहाँ से हमारा A/B कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास 2/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने कहा AB का रेशियो मुझे मिला है, मुझे BC का भी चाहिए, तो BC पे काम कर लेती हूँ। तो मैंने कहा कि ये है हमारा B, और B जब 85% खर्च कर देता है तो इसके पास 15% बचता है। और C की बात करें बेटा, C 75% खर्च कर देगा तो इसके पास 25% बचेगा। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट लिख रही हूँ। और बचत का जो रेशियो है B और C का 9:20 है, तो मैंने कहा इनके सेविंग का अनुपात 9:20 हमको दे रखा है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे बेटा, हम 5 से काटेंगे पहले, 5 तिया 15 और 5 25, इस वाले 3 से इसको काटेंगे, 3 तिरका 9, और इससे इसको काटेंगे, 5 चौक 20। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ बेटा कि ये जो आपका B और C है, इसके बराबर कितना आ जाएगा, 3/4 आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ। अब देखो, B यहाँ भी 3 है और B यहाँ भी 3 है, तो ये जो संख्या दे रखी है यही क्या हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि A/B/C क्या होगा बेटा, A के साथ 2 है तो 2 आ जाएगा, B के साथ 3 है तो 3 आ जाएगा, C के साथ 4 है तो 4 आ जाएगा। बस। अब हमको दे रखा है A और C की आय में अंतर 18,000, A और C की आय में अंतर कितने का है, 2। इस 2 की वैल्यू हमें 18,000 दे रखी है, और हमसे क्या पूछा है, B की आय पूछी है। B की आय कितनी है, 3 है, तो हमने कहा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसका कितना गुना है, 9 गुना है, 9,000 गुना है, तो 9 गुना करेंगे तो 9 तिया 27,000 ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, कितनी आ जाएगी, 27,000 ये वैल्यू आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ओके, हमने कहा कि अगर 2 की वैल्यू 18,000 है तो 3 की वैल्यू 27,000 हो जाएगी। आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से आपको करना था और मैंने कर दिया है, आप ध्यान से बस समझ लेना इसको। बी, सी, डी और ई के वेतन क्रमशः 2:3, 3:4, 4:5 के अनुपात में है। उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि की गई है। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन रुपए में 560 है, तो बी, सी, डी और ई का वेतन क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, हमें दे रखा है बेटा बी, और हमें दे रखा है सी, और हमें दे रखा है डी, और हमें दे रखा है ई। ठीक है, ये हमको दे रखा है, और इनका जो वेतन है वो है 2 सही से लिख जाओ भाई प्लीज। इनका जो वेतन वो है हमारा 2:3:4:5। ठीक है, ये हमको दे रखा है बेटा। तो मैंने कहा कि डी की बात की जा रही है कि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, बढ़ा हुआ वेतन। ठीक है, पहले में 20% की वृद्धि की गई है, इसमें 20% की वृद्धि की गई है, इसमें 30% की वृद्धि की गई है,
इसमें 40% की वृद्धि की गई है और इसमें 50% की वृद्धि की गई है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ठीक है बेटा, मतलब कि बढ़ाया गया है इनको। तो मैंने कहा अगर मैं डी की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं बेटा, डी की। ठीक है, तो डी का ये वाला रेशियो हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ओके, ये है। तो मैंने कहा कि यहाँ से 4x मान लेती हूँ मैं। 4x में 40% की वृद्धि हम करेंगे तो 140% हो जाएगा। ठीक है, 140% हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 560 हमको दे रखी है। ठीक है, यहां से हम 14 चौका 56 इसे काट देंगे, इस वाले 4 से इसे काट देंगे, तो x बराबर हमें क्या मिलेगा बेटा, 100 मिलेगा। हमने कहा x बराबर अगर 100 है और सभी की आय का योग हमसे पूछा है, वेतनों का योग हमसे पूछा है, तो इसका मैं सम करूंगी तो ये सम कितना आ जाएगा, 9 और 3 12 और 2 14। ठीक है, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा ये। ठीक है, तो मैंने कहा 14 है, x बराबर अगर आपका कितना है, 100 है बेटा, तो मैं इसे 14x भी लिख सकती हूँ। ठीक है, मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको 14x भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये रेशियो है बेटा। तो मैंने कहा x बराबर अगर 100 है तो 14x बराबर कितना आ जाएगा, 1400 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 1400 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बेटा। एक एक पॉइंट मैं आपको लिख के समझा रही हूँ, समझ लेंगे फायदे में रहेंगे, नहीं समझोगे तो अपना कुछ नहीं जाता, इसमें सिर्फ आपका घाटा। अब आप देख लो, आपने घाटा करना है या आपने सिलेक्शन लेना है, जो भी आपकी मर्जी है वो आप ही करेंगे। यहाँ आते हैं, एक स्कूल में छात्रों की संख्या का 5/12 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या में से 4/7 भाग ऐसा है जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के लड़के हैं और लड़कियों की संख्या में से 2/5 भाग ऐसा है जिसमें 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियां हैं। यदि 14 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों की संख्या 1120 है तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 12 मान लेती हूँ। ठीक है, 5/12 भाग लड़कियां हैं, तो मैंने कहा टोटल संख्या में कितनी मान लेती हूँ, 12x मान लेती हूँ। ठीक है, अभी ठीक है, मैं टोटल कितनी मान ली, 12x मान ली बेटा। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर इसमें से 5 भाग लड़कियां हैं, ठीक है, गर्ल्स की अगर मैं बात करूं बेटा, किसकी, गर्ल्स की बात करूं, तो मैंने कहा कि अगर 5x लड़कियां हैं तो बाकी के जो 7x बचते हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, बॉयज हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। अब लड़कों की संख्या में से 4/7 भाग ऐसा है, अब इसमें भी बांट रखा है 4/7 भाग, मतलब कि 4x। ठीक है, 4/7 करेंगे तो 4x इसका आ जाएगा। 4x भाग ऐसा है जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के लड़के हैं। ठीक है, एज की बात की जा रही है इनकी। ठीक है, एज की बात की जा रही है, ये क्या है बेटा, 14 साल से कम आयु के हैं, तो कम के लिए मैं ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, एज इनकी 14 साल से कम है। और मेरे कहा बाकी कितने बचे होंगे, यहाँ पर बाकी बचे होंगे 3x। ठीक है, बाकी कितने बचे होंगे, 3x बचे होंगे। अब हम गर्ल्स पे आते हैं, लड़कियों की संख्या में से 2/5 भाग ऐसा है जिसमें 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियां हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा कि अगर इसका 2/5 मतलब कि इसका 2x, ठीक है, इसका 2x ऐसा है जो 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियां हैं। ठीक है, एज की बात की जा रही है यहाँ पर, ये भी क्या है बेटा, यहाँ पर एज की बात की जा रही है। ठीक है, एज की बात की जा रही है। तो मैंने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियां कितनी होंगी बेटा, अगर 2x है तो यहाँ पर 3x बचेगा। ठीक है, 3x बचेगा। तो मैंने कहा ये वाला हमारा 3x हो गया और ये वाला हमारा 4x हो गया, जो क्या है बेटा, 14 वर्ष से कम आयु वाले हैं। और हमें दे रखा है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों की संख्या 1120 है, ये हमको दे रखा है। तो मैंने कहा कि इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो 7x मेरे पास मिलेगा और इसकी वैल्यू 1120 मुझे दे रखी है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो 7 × 1 7 और 7 × 6 42, 160 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। कुल छात्र हमने 12x माने हैं, तो 12x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 160 इंटू का 12 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 0। 12 × 5 60, 12 × 6 72, कैरी लेंगे 7 और 12 × 1 12 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। तो 1920 टोटल जो है छात्र रहे होंगे। 1920 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक एक पॉइंट आपको बहुत ही प्यार से समझाया है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मैम समझ में नहीं आया है तो मेरे से पूछ लेना। ओके, चलिए यहाँ मैं लिख देती हूँ, 14 से कम का भी बना देती हूँ, नहीं तो आपका दिमाग दूसरी डायरेक्शन में चलेगा कहीं कि मैम वहां लिख दिया है, यहाँ नहीं लिखा है, इससे इसका जोड़ के आपने लिखा है तो यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है, तो मैंने यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, ये 14 से कम वाले लड़के हैं तो ये 14 से अधिक वाले लड़के होंगे। ठीक है, अभी ठीक है ना, अभी समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। एक स्कूल में परिवहन क्या है भैया, मेरे गले में क्या हो रखा है।
एक स्कूल में परिवहन के रूप में स्कूल बस, बाइक और साइकिल का उपयोग करने वाले छात्र 6:3:1 के अनुपात में हैं। यदि स्कूल की कुल संख्या 1200 है तो परिवहन के लिए साइकिल का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक छात्र परिवहन के लिए 3 माध्यकों में से केवल एक का प्रयोग करता है। इतना लल्लू सवाल नहीं देखा मैंने अपने जीवन में। देखो टोटल हमें क्या दे रखा है, साइकिल, बस दे रखा है, और हमको दे रखा है बाइक, बस है हमारे पास, और हमारे पास बाइक है, और हमारे पास है साइकिल। ठीक है बेटा, और हमारे पास क्या है, साइकिल है हमारे पास में, और इसका रेशियो में दे रखा है 6:3:1। ठीक है, ये है उपयोग करने वाले छात्रों का। ठीक है, छात्रों का है। ठीक है, और स्कूल की कुल संख्या 1200 है तो 1200 छात्र जाते होंगे, समझ रहे हो ना। तो इसको मैं ऐड करूंगी, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9 और 1 10, और इस 10 की वैल्यू मेरे को 1200 दे रखी है। हमने कहा 10 की वैल्यू 1200 है तो 1 की कितनी आ जाएगी बेटा, 120 आ जाएगी। मैंने कहा 1 की अगर 120 है तो हमसे कह रहे हैं कि साइकिल का उपयोग करने वाले कितने हैं, तो साइकिल का उपयोग करने वाले तो 1 ही है, और 1 की वैल्यू क्या है, 120 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म, पैसा हजम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा ना, अपने जीवन में इतना लल्लू सवाल नहीं देखा हमने। आगे बढ़े। एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि उसी धारिता के दूसरे कप में उनका अनुपात क्रमशः 7:4 है। यदि दोनों कपों की सामग्री एक बर्तन में डाल दी जाती है तो बर्तन में पानी का रस से अंतिम अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो बेटा, एक कप है, ठीक है, एक कप है, एक कप मान लेती हूँ, ठीक है, एक कप है जिसमें क्या है, पानी है और रस है। ठीक है, जिसमें रस और पानी है, ऐसा करती हूँ। यहाँ पर क्या है, रस है मतलब कि जूस है, और यहाँ पर क्या है, पानी है मतलब कि वाटर है। ठीक है बेटा, रस है और पानी है मतलब कि जूस है और वाटर है। ठीक है, वो हाँ, एक बच्चे ने, इंग्लिश के कोई बच्चे हैं, मतलब कि उन्होंने मेरे को कमेंट करा है कि मैम इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को रीड करके पढ़ाया करो। अभी मैं हिंदी में भी रीड करूंगी बेटा, इंग्लिश में भी रीड करूंगी, तो आप समझते हैं ना, क्वेश्चंस को रीड करने में ही पूरी क्लास का टाइम चला जाएगा। मैं हिंदी में बोलती हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो उसे पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या लिखा है। अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी तो आप अपने घर में भी बोलते होंगे, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। ठीक है, हिंदी में आप समझ लो उसको। आप इंग्लिश में अगर कहीं भी ऐसा होता है कि कुछ गलत लिख गया है तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आपको पढ़ना नहीं है, आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता, समझना नहीं आता, मत पढ़ो। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना, उससे समझ लो आप। ओके बेटा, अभी मैं क्वेश्चंस हिंदी में भी रीड करूँ, इंग्लिश में भी रीड करूँ ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर जो क्लास हमारी 1.5 घंटे में खत्म हो जाती है ना, वो 3 घंटे में भी खत्म नहीं होगी, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है आपने, ये ऐसी बातें मत करा करो। आप बहकी बहकी थोड़ा समझा करो बेटा, बड़े हो गए हैं आप, थोड़े बड़ी बड़ी बातें करा करो, मतलब बड़ों वाली बातें करा करो। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, बड़ों वाली बातें करनी है। तो मैंने कहा रस और पानी का अनुपात हमें दे रखा है 5:2 दे रखा है। तो मेरे कप ए में पानी का, रस और पानी का अनुपात 5:2 है बेटा, और उसी धारिता के दूसरे कप में यह अनुपात बी मान लेती हूँ, दूसरा कप, और उसी धारिता का है और उसमें 7:4 हमको दे रखा है। ठीक है, उसी धारिता का है, उसी धारिता का है, तो हमने कहा कि इसका सम कितना आ रहा है, 7, और इसका सम कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। ये तो उसी धारिता का नहीं बन रहा है, सेम धारिता का है, तो यहाँ 7 है, यहाँ 7 होना चाहिए था, यहाँ 11 है तो यहाँ 11 होना चाहिए था, समझ रहे हो। सेम धारिता का नहीं है तो हमने कहा बना लेते हैं, इधर हम 11 से मल्टीपल कर लेते हैं, इधर हम 7 से मल्टीपल कर लेते हैं। हमने कहा इधर हम 11 से मल्टीपल करेंगे तो ये जो हमारे पास 5 है, ये 11 पन्ना 55 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा हमारे पास, इसको हटाते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 11 पन्ना 55, और ये बन जाएगा 11 दूनी 22। ठीक है, ये बन जाएगा। मैंने कहा इधर 7 से करूंगी तो ये बन जाएगा 7 7 49, और ये बन जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये हो गए सेम धारिता के। तो मैंने कहा अब इनको ऐड कर देते हैं, तीसरे बर्तन में डाल देते हैं, सी तीसरा बर्तन लेते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 90 और 100 104 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, 40 और 50 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है इसमें, सी में, तो तीसरा बर्तन है, तीसरे बर्तन में डाल दिया हमने। ठीक है, और हमसे पूछा है पानी का रस से अंतिम अनुपात, पानी का रस से अंतिम अनुपात। तो ये तो हमारा रस और पानी का हो गया। ठीक है, मैं इसे पहले रेशियो में ले लेती हूँ, उसके बाद उल्टा करके लिख दूंगी। ठीक है, तो मैंने कहा 2 से काटती हूँ, 2 पंजे और 2 दूनी 4, और 2 से काटती हूँ तो 25 आपके पास आ जाएगा बेटा। ओके, तो मैंने कहा कि ये तो हमारा क्या है, रस और पानी का रेशियो है, रस और पानी का रेशियो है। मुझे किसका चाहिए, मुझे चाहिए पानी और रस का रेशियो। ठीक है, मुझे चाहिए पानी और रस का रेशियो। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 25
अनुपात 52 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25:52 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा आंसर टिक करते समय ना ध्यान रखना है, 52-25 भी ऑप्शन दे रखा है, तो पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व करने के बाद आंसर गलत टिक करके मत भागाना, ठीक है। चलिए, एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 5:4 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि वाई की आय एक्स के व्यय के बराबर है तो एक्स और वाई की बचत का अनुपात क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, हमको दे रखा है बेटा एक्स और वाई, ठीक है। इनकी आय का अनुपात मतलब कि इनकी जो इनकम है, ठीक है, इनकी क्या है बेटा, इनकम जो है उसका अनुपात हमें दे रखा है 5:4, ठीक है। ये हमको दे रखा है 5:4, अच्छा सा 4 बनाएंगे हम, 5:4 हमको दे रखा है। इनका व्यय का अनुपात 9:7 दे रखा है। मतलब अगर मैं इनके एक्सपेंडिचर की बात करूं, किसकी बेटा, इनके एक्सपेंडिचर की बात करूं, तो वो हमको दे रखा है 9:7, ये खर्चा, ठीक है, आय और खर्चा ये दे रखा है। हमसे कह रहे हैं बाई की आय एक्स के व्यय के बराबर है। बाई की आय, बाई की आय, बाई की आय एक्स के व्यय के बराबर है। एक्स का व्यय क्या है बेटा, 9 है, ठीक है। हमने कहा कि बाई की आय अगर एक्स के व्यय के बराबर है तो एक्स और बाई की बचत का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। मैंने कहा ये अगर इसके बराबर है तो बराबर बनाना पड़ेगा, अब तो बराबर है नहीं, तो मैंने कहा बराबर बनाने के लिए इधर हम पूरे रेशियो में गुणा करेंगे 9 से, इधर हम पूरे रेशियो में गुणा कर देते हैं 4 से। तो मैंने कहा इधर हमने 9 से गुणा करा तो ये आपका 9 पंजे 45 हो जाएगा और ये आपका 9 चौक 36 हो जाएगा। इधर मैंने 4 से करा तो 9 चौक 36 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा। अब हमने बराबर बराबर बना दिया। अब हमारे पास ये भी 36 और ये भी 36, ठीक है। अब हमने कहा, हमसे कहा जा रहा है एक्स और वाई की बचत का अनुपात क्या होगा, तो बचत क्या आ जाएगी बेटा, सेविंग की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, सेविंग की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा सेविंग्स क्या आ जाएंगी, इनकी सेविंग्स आ जाएंगी, एक्स 45 रुपए कमाता है, 36 खर्च करता है तो 9 रुपए बचाएगा। बाई 36 कमाता है, 28 खर्च करता है तो 8 रुपए बचाएगा। यही क्या हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा 9:8 का, ठीक है। 9:8 का रेशियो होगा इनकी सेविंग का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन ले। अभी हम आते हैं अपना ये वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। यदि एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर 3:4:5 है, ये थोड़ा सा रह गया था तो मैंने इसको भी कराती हूँ। और मेरे से पूछा है एक्स बट्टे बाई रेशियो बाई बट्टे जेड रेशियो जेड बट्टे एक्स का अनुपात क्या होगा, ये मेरे से पूछा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर x अनुपात बाई अनुपात z बराबर 3:4:5 है, अगर ऐसा मेरे को दे रखा है और मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है x अनुपात बाई रेशियो बाई अनुपात z रेशियो z अनुपात x, मेरे से ये पूछा है बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसके बराबर क्या आ जाएगा, इसके बराबर में क्या लिख सकती हूँ, इसके बराबर में लिख सकती हूँ x मेरे पास 3 है तो 3/4 है तो 4, ठीक है। बाई 4 बनाएंगे, बाई नहीं लिखेंगे। तो मैंने कहा बाई 4 है तो 4, रेशियो बाई बट्टे जेड करना है तो 4/5 आ जाएगा, रेशियो जेड बट्टे एक्स करना है तो 5/3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं कह सकती हूँ। अभी मेरे को क्या करना है, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 और 20 दिया 60, हमारा एलसीएम आ जाएगा इनका, ठीक है। मैंने क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, ठीक है। तो हमने लिया 60। अब इस 60 को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे 15 चौका 60 होता है, 15 बार कटा, 15 तिया 45, ऊपर गुणा करो, ठीक है, ऊपर गुणा करो, 15 तिया 45, रेशियो 5 से डिवाइड करो, 12 5 60, 12 बार गया, 12 चौक 48, 48, 3 से डिवाइड करो, 20 बार जाएगा, 20 5 100, 100। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा आपका 45:48:100। ये आपका आंसर हो जाएगा 45:48:100। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो हमने कहा एलसीएम हमने 60 ले लिया है, आप गुणा कर लो 60 से इसमें, ठीक है। आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 3/4 को गुणा कर देंगे 60 से, रेशियो 4/5 को गुणा कर देंगे 60 से, रेशियो 5/3 को गुणा कर देंगे 60 से। ये आपको रेशियो मिलेगा इसका, किसका, इसका, इसका और इसका, ठीक है। इसका रेशियो मिलेगा ये आपको। ये कितना आ जाएगा, 4 से इसको काटोगे तो 15 चौका 60 और 15 तिया 45, ओके बेटा। अब इसको काटोगे तो 12 और 12 चौक 48, इसको काटोगे तो 20 और 20 5 100। अभी ठीक है, अभी समझ में आया आपको एकदम।
एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। 2 बार मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। चलो, और ये आगे आपके रेशियो के क्वेश्चंस, आरआरबी एएलपी नवंबर 2024। आजकल मैं इसी में लगी हूँ पीडीएफ बनाने में। क्वेश्चन तो बहुत लल्लुअस टाइप के पूछे, मतलब एक भी क्वेश्चन, मतलब ये मान लो जितनी भी शिफ्ट हुई है ना, उसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ढंग के हैं, बाकी सब एकदम लल्लुअस्ट है, 20-30 मान लो। तो मैंने कहा कल हम इसे सॉल्व कराएंगे पूरा का पूरा। अभी हम रेशियो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिर्फ, ठीक है। मेरे को दे रखा है ये 9.6 रेशियो 16.8 प्रोपोर्शनल है 18 रेशियो एक्स के। तो एक्स का मान क्या होगा ये मेरे से कहा जा रहा है। तो मैंने आपको ये सिखाया है बेटा, पहले क्लास में ही सिखाया था कि अगर मेरे को ऐसे लिखा है कि ए रेशियो बी ये प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, सी रेशियो डी के, तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा ये हो जाता है इन दोनों का मल्टीपल बराबर होता है इन दोनों के मल्टीपल की। हमारा क्या होता है, बी सी बराबर ए डी हमारे पास होता है बेटा, ठीक है। बी सी बराबर क्या होता है, हमारे पास ए डी होता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बट्टे बी बराबर क्या होता है, सी बट्टे डी होता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, ओके। अगर मैं इसे पहली संख्या और दूसरी संख्या में लिखना चाहूँ, ये गोला हटा देती हूँ। अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ कि पहली संख्या का रेशियो और दूसरी संख्या का रेशियो वो प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, तीसरी संख्या और चौथी संख्या के, ठीक है। मैं ऐसे अगर इसको लिखना चाहूँ ऐसे, तो मैं यहाँ से ये क्या कह सकती हूँ, यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि पहली संख्या इंटू चौथी संख्या, ठीक है, पहली संख्या इंटू चौथी संख्या, पहली संख्या इंटू चौथी संख्या बराबर क्या होगा बेटा, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या होगा। मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ, ठीक है। मैं आपको एक एक पॉइंट लिखवा रही हूँ, इसका क्या मतलब है कि आपको हर चीज सीखनी है, ठीक है। यहाँ से मैं ये भी कह सकती हूँ कि पहली संख्या बट्टे, चलो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, फिर रहने दो, ठीक है। बट्टे में करेंगे ऐसे आ जाएगा ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने बट्टे में लिखा तो पहली संख्या बट्टे दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या बट्टे चौथी संख्या, ठीक है, ऐसे हमारा आ जाएगा, ओके बेटा। अब मैं यहाँ आती हूँ, तो मैंने कहा कि मेरे को प्रोपोर्शनल में दे रखा है, तो इन दोनों का जो मल्टीपल है वो इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। तो मैंने कहा कि 16.8 इंटू 18 बराबर क्या होना चाहिए, 9.6 इंटू एक्स हमारा होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। मैंने कहा इससे काट देते हैं, जीरो से पॉइंट हटाते हैं और उसके बाद 8 से काट देते हैं। तो 8 एकन 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 8 एकन 8, ये कट जाएगा, ठीक है। फिर 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये कट जाएगा बेटा, ओके। तो पॉइंट में आएगा आंसर हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 21 तिया 63 बट्टे 2 आ जाएगा। 2 से काटोगे 2 तिया 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 31.5 आपका एक्स आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, आगे बढ़े। आपको मैंने बेसिक भी करा दिया था, पहली क्लास में भी कराया था। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक्स 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा ही होगा। अब देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 25 इंटू का 36 आ जाएगा। और ये क्या है बेटा, ये आपका 5 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर से स्क्वायर में यहाँ से उड़ा दूंगी तो 5 छक्के 30 लिख सकती हूँ यहाँ से एक्स के बराबर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, 5 छक्के 30। अब क्या हमें ऐसी जरूरत है करने की, आपको पता है जैसे एक्स स्क्वायर बनेगा, ये 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बाहर आएगा, 5 छक्के 30, ऐसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो आपने थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। ये 3 संख्याएं 5 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में है और उनका योग 3800 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो 5 अनुपात, इतने लल्लुएट सवाल मैंने आज तक किसी एग्जाम में नहीं देखे। क्या ये एकदम मतलब डी ग्रुप से भी बेकार पेपर होता है क्या, डी ग्रुप में भी इतना लल्लुएस्ट नहीं आता मेरे ख्याल से। क्या है ये, 5 6 8 3800 हो जाएगा, उनका योग 3800 हो जाएगा। तो मैंने कहा इसका योग कर लेती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 14 और 5 19 आ जाएगा। और इस 19 की वैल्यू मेरे को 3800 दे रखी है। मेरे से क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, 8 है। तो मैंने कहा कि 8 की वैल्यू मुझे बतानी है, ये इसका कितना गुना है, तो आप कहोगे 19 दूनी 38, 200 गुना है। तो हमने कहा इधर भी कितना कर दो बेटा, 200 गुना कर दो, ठीक है। तो 8 दूनी 1600, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1600 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इतने लल्लुएस्ट सवाल आए हैं ना रेशियो से, कुछ मत पूछो सभी, मतलब बाकी आप कल पेपर देखोगे ना, मैंने कहा ना आपसे 20 या 25 क्वेश्चन ही होंगे जो थोड़े से ठीक ठाक है, मतलब बहुत ठीक ठाक नहीं बोल सकते उन्हें भी। यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 1 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। वही होगा जो लिखा हुआ है, देखो बी यहाँ है, बी यहाँ है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर
3:4:1 आपका आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3:4:1 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म। पैसा आज हम आगे बढ़ते हैं। यदि x अनुपात y बराबर 8:3 है तो x प्लस y रेशियो x माइनस के y क्या होगा। अब देखो हमें दे रखा है x अनुपात y बराबर 8:3 है, मतलब x की वैल्यू क्या है 8 है तो y की वैल्यू क्या है 3 है। एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कोई कैलकुलेशन नहीं है तो यही मान लेंगे x 8 है और y कितना है 3 है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x प्लस के y और मुझे चाहिए x माइनस के y, तो वो क्या आ जाएगा। अच्छा रेशियो में लिखना है मेरे को, रेशियो नहीं बनाया, यहाँ से रेशियो बनाएंगे। सबसे पहले रेशियो बन जाओ भाई अच्छा वाला, ऐसे नहीं करना है, गलत नहीं करना है। तो ये रेशियो बनाएंगे और हमें चाहिए x माइनस के y। ठीक है, अब देखो x प्लस के y करेंगे तो 8 और 3 11 हो जाएगा, x माइनस के y करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 11 और 5, 11 5 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 11 भी लिखा हुआ है, ध्यान से टिक करेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़े। इतने लल्लुएस्ट सवाल रे बाबा, ये भी सेम क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, जो सेम क्वेश्चन है उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कल अपनी क्लास रही, क्लास देखना नहीं भूलना है, प्रीवियस ईयर को जरूर देखना है और जो हाल फिलहाल के पेपर हो रहे हैं उन्हें जरूर देखना है। ठीक है, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो SSC के हों, चाहे वो किसी के वो रेलवे के हों, पुलिस के हों, उन सभी का मैं एक कंपाइलेशन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो डेली संडे को हम क्या करेंगे, अपना कंपाइलेशन चलेगा, किसी भी एग्जाम को उठाएंगे, उसको पूरे को सॉल्व करेंगे मैथ का। ठीक है, उड़ा देंगे उसके, ऐसे उड़ा देंगे उसे। तो 2024 में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं या हुए हैं अभी तक, उन सभी का कंपाइलेशन बना रही हूँ मैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी चलाएंगे अपना, जैसे सीरीज चल रही थी वो भी चलाएंगे RRB NTPC के, बट संडे को अपना ये रहेगा। मैंने आपसे क्या कहा है, एक भी क्वेश्चन मुझे बाहर नहीं चाहिए आपका RRB NTPC में, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप पेपर उठा के जब दे के आएंगे ना, देख लेना सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ करा रही हूँ वही आपको मिलेंगे, सारे मतलब सारे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि 24,000 को A और B के बीच बांटा जाता है A का ऐसा क्या है क्या क्वेश्चन है यार, ये कितना है 12 है बेटा। ठीक है, 12 बराबर क्या दे रखा है हमको, 2400 दे रखा है। ठीक है, इधर लिख लेते हैं, चलो अच्छा लिख ही देते हैं, है तो इजी ही, अब क्या करें, जी है तो है। तो मैंने कहा A अनुपात B बराबर मेरे को 7:5 दे रखा है, इनको मैं ऐड करूंगी तो ये 12 आ जाएगा और इस 12 की वैल्यू मेरे को 2400 दे रखी है। मैंने कहा 12 की वैल्यू अगर 2400 है बेटा, तो मेरे से पूछा है A का हिस्सा कितना होगा, A का 7 है, तो मैंने कहा 7 की कितनी आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, तो आप कहोगे 200 गुना है। तो हमने कहा बेटा इधर भी कितना कर दो, 200 गुना कर दो, तो 7 दूनी 1400, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1400, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं मिलेगा जो आप नहीं कर पाएंगे। एक 3 अंक की संख्या इस प्रकार है कि इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक 1:2:3 के अनुपात में है। इस संख्या और इसके अंकों को उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या का योग 1332 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा हम कोई भी संख्या कैसे लिखते हैं बेटा, ऐसे लिखते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा, ऐसे लिखते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, ये क्या होता है हमारा इकाई, मैं लिखती भी जाती हूँ, ये होता है हमारा इकाई, ये होता है हमारे पास दहाई। ठीक है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, क्या क्या सिखा मैं आपको, देखो इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, यही होता है बेटा। ओके, तो मैंने कहा हमें इसका चाला गया थोड़े से पेपर वाले, ऐसे नहीं दे रखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे दे रखा, ऐसे इकाई का पहले दे रखा है, दहाई का बाद में और सैकड़े का सबसे लास्ट में, तो मैं उसको सही करके लिखना पड़ेगा। सही से लिखेंगे पहले तो इकाई वाला लास्ट में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2, दहाई का तो बीच में रहेगा, और जो आपका सैकड़े का लास्ट में दे रखा है इसे हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया संख्या का रेशियो। ठीक है, हमने कहा कि संख्या ऐसे होगी। ठीक है, संख्या कैसे होगी, ऐसे हमारी लिखी होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे उल्टा करना है, हमें क्या करना है, रिवर्स में लेना है, संख्या को रिवर्स में लेना है। ठीक है, थोड़ा सा चालाक है एग्जामिनर, देख रहे हो, हमें क्या लेना है, रिवर्स में लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, 1:2:3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं, उल्टा करके योग कर देते हैं। उल्टा करके योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। इनको हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, अच्छा इनको जोड़ने के बाद, ठीक है, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, जब हम इसको जोड़ देते हैं तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है ये वाली 1332। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। संख्या हमारी क्या बनेगी जोड़ने के बाद, 444 बनेगी जोड़ने के बाद, क्योंकि संख्या क्या है 321 है, रिवर्स के बाद 123 है, तो जोड़ के 444 बन जाएगी।
तो हमने कहा कि ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 4×12 4×12 4×12 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना है बेटा, ठीक है। इन सभी का कितना गुना है बेटा? ये 3 गुना है, ठीक है। हमने कहा अगर ये 3 गुना है तो हमसे क्या पूछा है? संख्या ज्ञात कीजिए। ये संख्या हमसे पूछी है, ये वाली संख्या हमसे पूछी है। तो हमने कहा अगर इसका 3 गुना है तो ये भी इसका 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 963 होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो, देख रहे हो ना, मतलब ये थोड़ा सा ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ठीक नहीं बोल सकते। आपको 1-2 सैकड़ा तो आता ही है इसमें बस वो थोड़ा सा चालू बन गया है, उसने ऐसे दे दिया है, घबराना नहीं है फिर भी, ठीक है। चलिए, यदि a अनुपात b बराबर इतना है, b अनुपात c बराबर इतना है, तो abc क्या होगा? अब देखो a अनुपात b है, b यहाँ पर क्या है? 4 है, b यहाँ पर 2 है, इक्वल बना लो। इसमें इक्वल बना, ये b यहाँ 4 है, इक्वल बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर लो। 2 से गुणा करो तो 4:6 हो जाएगा। ये बस हो गया, बात खत्म, पैसा जम। a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:4:6। दिस इज आंसर। आंसर, बात खत्म, पैसा हजम। मतलब इतनी बेइज्जती कौन करता है भाई ये तो 2400 को a और b के बीच 7:5 के अनुपात में वितरित किया जाना है, तो b का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी हमने कराया है, शायद रिपीट हो गया क्या? अच्छा, b का हिस्सा इस बार पूछा तो 1000 आ जाएगा b का हिस्सा, ठीक है। हमने कहा 7:5 है और ये a अनुपात b है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करूंगी, 12 आ जाएगा। इस 12 की वैल्यू हमें 2400 दे रखी है, तो हमने कहा 5 का पूछा हमसे, 5 कितनी हो जाएगी? ये इसका कितना गुना है बेटा? तो आप कहेंगे 200 गुना है। हमने कहा इधर भी आप क्या कर दो, 200 गुना कर दो। तो 200 पंजे कितना होता है? 1000 होता है। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बस 1000। 1000 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक राशि को दो मित्रों के बीच 4:7 के अनुपात में बांटा जाता है। यह दूसरा भाग पहले भाग से 6 अधिक है, तो दोनों मित्रों के बीच बांटी गई राशि क्या है? अब देखो, ये क्या है बेटा? दोनों मित्रों के बीच बांटी गई राशि का अंतर क्या है? अब देखो, 3 की वैल्यू 6 दे रखी है मेरे को, ठीक है। 3 की वैल्यू क्या दे रखी है? 6 दे रखी है। एक भाग दूसरे भाग से 6 रुपए अधिक है, तो अंतर तो हमें दे रखा है और अंतर ही हमसे पूछा है। बताओ, ऐसा भी कोई व्यक्ति करता है क्या? 6 ही तो आ जाएगा बेटा आंसर। अंतर हमें दे रखा है और अंतर ही हमसे पूछ रहे हैं। ये बनाने वाला है ना, पक्का पी के बैठा होगा सच में अब देखो, हमको दे रखा है, 2 मित्र मान लेती हूँ मैं, ए और बी मैंने 2 मित्र मान लिए, ठीक है। पेपर बनाने वाला सच में पी के बैठा होगा। इसने देखो 4:7 के अनुपात में हमें दे रखा है, ठीक है बेटा। 4:7 के अनुपात में हमें दे रखा है, क्योंकि कुछ रेशियो है वो बांटा गया है, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि पहला भाग दूसरा भाग पहले भाग से 6 रुपए अधिक है। यहाँ से कितना अधिक है बेटा? तो आप कहेंगे 3 अधिक है, और 3 की वैल्यू मेरे को 6 दे रखी है और अंतर मेरे से पूछा है। अंतर क्या होता है? यही तो अंतर होगा, 3 ही। अंतर भी तो यही होता है भैया कि कितना अधिक है, यही तो अंतर होता है। तो मैंने कहा अंतर भी कितना आ जाएगा आपका? 3 ही आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अंतर भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और इस 3 की वैल्यू भी 6 हो जाएगी। बस बात खत्म, पैसा जो। समझ रहे हो ना? समझ में आ रहा है? यहाँ आते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 3:2 है, b अनुपात c बराबर 4:5 है, abc हमसे पूछा है। और तो b को इक्वल कर दो, b यहाँ पर 2 है और यहाँ 4 है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ 2 से गुणा कर लो। 2 से गुणा करोगे तो 6 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। बस 2 से गुणा करा तो हमारे क्या आ जाएगा? a अनुपात b अनुपात c बराबर, a हमारा 6 आ जाएगा, b 4 आ जाएगा और c 5 आ जाएगा। बस 6 4 5 6 4 5 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात खत्म, पैसा। अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे करती हूँ मैं। देखो, मेरे को देखा a अनुपात b बराबर 3 अनुपात, कुछ बच्चे हैं जो शुरू कर रहे हैं, उनको 0 से कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैंने कहा b अनुपात c बराबर मेरे को दे रखा है 4:5, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, बिल्कुल कुछ नहीं आता है, तब a अनुपात b अनुपात c बराबर बिल्कुल कुछ नहीं आता है, तो आपको क्या करना है? अब देखो, 3 के नीचे वाला स्थान खाली है और किसके आगे आ रहा है? 4 के आगे आ रहा है, ठीक है। 3 के नीचे वाला स्थान यहाँ पे खाली है और 4 के आगे ये आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 4 के आगे 4 ही लिख देना है यहाँ पर। 3 के नीचे में कुछ चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a आएगा। हमने कहा 3 के नीचे ये वाला स्थान खाली है, 4 के सामने वाला, तो 4 ही लिख देते हैं। फिर इधर जाएगा तो 5 के ऊपर ये वाला स्थान खाली है, 2 के इधर वाला, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे 2 लिख देते हैं। बस बात खत्म, पैसा आजम। यहाँ से करेंगे आप, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 4 × 12, ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10। अब ये कट रही है संख्या, 2 से काट दो, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया बेटा आंसर आपका। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ये वाला तरीका अपना। a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है हमको? 3:2। मेरे को सब ध्यान रखना पड़ता है बेटा, आपको समझ में आना चाहिए। b अनुपात c बराबर कितना दे रखा है हमको? 4। अच्छा, तो इधर से लेना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर लेते हैं, ठीक है।
हमने कहा A अनुपात B बराबर हमको दे रखा है 3:2, ठीक है, और B अनुपात C हमको दे रखा है 4:5, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से आपको चाहिए A/B/C चाहिए। तो A के लिए आप क्या करेंगे, इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे, कितना आ जाएगा 4×12, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 4×12 आ जाएगा, रेशियो लगाएंगे। B के लिए इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे, 4×2=8 आ जाएगा, और C के लिए इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे, 5×10 आ जाएगा। अब संख्या 2 से कट रही हैं तो 6 रेशियो और 4 रेशियो और 5 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता है। ये रेशियो लिखा हुआ है, ठीक से मैं लिख देती हूँ इसको, इससे ज्यादा बेसिक इसका हो नहीं सकता बेटा। मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए हैं, इन्हीं में से आपको कोई एक तरीका सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी समझ में आ गया है ना आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये x y बराबर इतना है, x माइनस के बाई x प्लस बाई हमसे पूछा है। अब देखो x अनुपात बाई बराबर 8:3 है, और हमसे x माइनस के बाई और हमसे x प्लस के बाई हमसे पूछा है, ठीक है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो हमने कहा x माइनस के बाई 8 में से 3 जाएंगे, 5 बचेगा। अच्छा रेशियो भी लगाना है मेरे को, रेशियो लगाना भूल जा रही हूँ मैं। रेशियो x प्लस के बाई हमसे पूछा है, ठीक है। तो 5 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 5 11 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक 3 अंक की संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक दहाई अंक वही वाला क्वेश्चन है। 2:3:4 के अनुपात में है इस संख्या का, और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 1332 है। 3 अंक की संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर क्या है, ये हमसे पूछा है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि कोई संख्या अगर लिखी कैसे लिखी जाती है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है। ये क्या होता है, इकाई का अंक होता है अपना, ठीक है। ये क्या होता है, दहाई का अंक होता है, इंग्लिश वालों के लिए सब ऊपर लिखा है, ठीक है, दहाई का अंक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सैकड़े का अंक होता है अपना, ठीक है, सैकड़े, ठीक है, ओके। अब हमसे कह रहे हैं कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई का हमें पहले दे रखा है तो इकाई का हम बाद में लेके जाएंगे, ठीक है। जो 2 3 4 दे इकाई का है, ठीक है, दहाई वाला तो बीच में ही रहेगा और सैकड़े वाला पहले ले आते हैं। ये क्या हो जाएगी, अपनी संख्या हो जाएगी, अंक का ये दे रखा है, ठीक है, संख्या अपनी हो जाएगी बेटा, ओके। मैंने कहा अब इसका उल्टा कर देते हैं, हमने रिवर्स में ले जाना है इसको, मुझे कहाँ ले जाना है, रिवर्स में ले जाना है, ठीक है। रिवर्स में ले जाएंगे तो 2 पहले आ जाएगा और 3 तो बीच में ही रहेगा और 4 यहाँ आ जाएगा। ऐड कर देंगे इसको तो ये आपका 6 और 6 आ जाएगा, और इस 6 की वैल्यू हमें दे रखी है 1332, ठीक है। तो हमने कहा कि इस 6 की वैल्यू, ये जो 6 दे रखा है, इस पूरे की वैल्यू हमको ये दे रखी है, कितना गुना है, 6×2=12, 6×2=12, 6×2=12, 2 गुना है, कितना गुना है, 2 गुना है। हमसे पूछा है संख्या उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर क्या है, अंतर हमसे पूछा है, ठीक है। मतलब कि 3 अंक की संख्या और उसके अंकों को उलटने से अच्छा अंतर हमसे पूछा है, ठीक है। अंतर करोगे तो 2-2 का अंतर आएगा, ठीक है, यहाँ पर 2-2 का ही आएगा ना, 2-2 का नहीं आएगा भाई, अंतर तो हमें करना पड़ेगा अंतर निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं, संख्या इधर लिख लेते पहले हम। हमने कहा 4 है, 3 है और 2 है, ठीक है, और ये 2 है और ये आपका रेशियो भी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और ये आपका 4 है। अंतर करो अब आप, 12 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पर आपका 2 बचेगा, फिर 12 में से कितना जाएंगे, 3 जाएंगे तो 9 बचेगा, ठीक है। फिर मैंने कहा यहाँ पर आपका 3 बचेगा और ये 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 9 8 आ जाएगा अंतर आपका, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर ये इसका 2 गुना है तो इसका भी कितना करेंगे, हम 2 गुना करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 कैरी लोगे 1 आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 19 कैरी लोगे आपका 1 आ जाएगा, 2 1 2 और 1 3, 396 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 396 ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा अच्छा था, पर थोड़ा सा ही अच्छा था, ज्यादा अच्छा नहीं। आपको सब इकाई दहाई सब पता ही है, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा ये जो डिजिट हमको दे रखे हैं इसका डिफरेंस लेने में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ से देखना है ये इसका कितना गुना है, फिर आपको इसका डिजिट लिखना है। अब देखो ये इसका इतना गुना है तो 2 से मल्टीपल मत करने लग जाना, ठीक है। यहाँ से 2 से मल्टीपल करो, फिर अपनी संख्या लिखो, वो सब करोगे एक पागलपंती वाला तरीका हो जाएगा। आपने थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। आपने इन्हीं को, देखो संख्या हमको दे रहे रिवर्स में, इसको संख्या मान लो, इसको हमने लिखा, उल्टा करा और इसको डिफरेंस लिया, उसके हमने 2 से गुणा कर दिया। इसका 2 गुना है तो ये भी इसका 2 गुना हो जाएगा और 396 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होगी। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी अच्छे से। मैंने रेशियो में अपना जो चल रहा था, क्लास जो चल रही थी, अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको सारी चीजें कराई गई हैं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज छूट गई है, ठीक है, तो आपने मेरे को
टेलीग्राम जो डाउट ग्रुप है वहाँ पे मैसेज करके बता देना, मैम ये वाला टाइप रह गया, ये वाला टाइप रह गया है, या कोई क्वेश्चंस भी रह गया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। कल तो अपना रहेगा एएलपी की क्लास रहेगी, प्रीवियस ईयर के मतलब कि जो आपका नवंबर में जो पेपर हुआ है सभी सॉल्व कराएंगे मैथ वाले पेपर। फिर मंडे को आपको क्लास रहेगी, किसकी? मंडे को क्लास रहेगी रेशियो के बाद। शायद हमने एवरेज को रखा है ना, देख लेते एक बार देख लेते बेटा। एवरेज को ही रखा है शायद, मेरे ख्याल से मैंने रेशियो के बाद में, हाँ एवरेज को। तो हमारी क्लास रहेगी एवरेज की। ठीक है, एवरेज की क्लास रहेगी। रेशियो अपना मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, रेशियो क्या हो गया बेटा मेरी तरफ से रेशियो हो गया है कंप्लीट। अपना एवरेज की क्लास रहेगी। तो अगले हफ्ते में हम 5 और 3 8 मतलब कि संडे तक अगर क्लास लेते हैं तो टाइम एंड वर्क भी खत्म कर देंगे। बट एवरेज और एज तो मान के चलो खत्म हो जाएगी, और साथ में 2 दिन क्लास टाइम एंड वर्क भी लग जाएगी अगले हफ्ते में। ठीक है, तो धीरे धीरे अपने सारा चीजें चलती रहेंगी। चलिए, खुश रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। मुलाकात होगी कल वाली क्लास में। कल वाली क्लास देखना नहीं भूलना है। प्रीवियस ईयर देखने हैं आपको 2023 तो 2024 के। मैं अभी तो 2024 पे काम कर रही हूँ, तो 2024 का कंपाइलेशन जैसे हफ्ते हफ्ते का रेडी करूंगी। बीच में अपना प्रीवियस ईयर की क्लास चलेगी आरआरबी एनटीपीसी की, और संडे को अपनी क्लास चलेगी। जैसे कि 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं सभी लिए जाएंगे, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो गया, चाहे वो यूपी पुलिस हो गया, चाहे वो रेलवे हो गया, चाहे वो एसएससी हो गया, सभी के मैथ के पेपर के कंपाइलेशन बनाएंगे और उसको हर संडे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चाहे अब देखो किसी पेपर में ज्यादा शिफ्ट होंगी, ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे तो क्लास थोड़ी लंबी होगी। अब कल वाली क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि कितने शिफ्ट में पेपर हुआ है देख लूंगी मैं एक बार। 101 क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे ख्याल से, तो कल वाली क्लास 101 क्वेश्चन की रहेगी अपनी। ठीक है, 2-2.5 घंटे में अपना सब कर देंगे, 2.5 घंटे में निपटा देंगे उसको। ओके, चलिए बेटा, कल मिलते हैं, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना, और खुश रहना, मन लगा के पढ़ते रहना। इस बार सिलेक्शन लेना है, मतलब सिलेक्शन लेना है। ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा। मैथ की टेंशन आपने नहीं लेनी है, मैथ का एक क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। टेंशन आप जीएस की लो, रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, रीजनिंग प्रैक्टिस से हो जाएगी अगर आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर है तो। अगर नहीं क्लियर तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, कहीं से अपना एक टॉपिक उठाओ दिन का और उसे क्लियर कर लो। ठीक है, और जीएस की थोड़ी टेंशन ले लो, जीएस अच्छे से पढ़ लो। घटना चक्र की बुक ले लो, घटना चक्र या पिनाकल की बुक है आपके पास जीएस की, उससे उठाओ, उसका एक एक क्वेश्चन रट डालो। मैं एसएससी की बात कर रही हूँ। घटना चक्र की बुक आती है एसएससी की, और घटना चक्र पिनाकल की बुक भी आती है एसएससी की। उन दोनों में से कोई एक बुक ले लो आप। ठीक है, उसका एक एक क्वेश्चन रट डालो, जीएस आपकी उससे बाहर नहीं जाएगी। घटना चक्र और पिनाकल से एक एक क्वेश्चन आपने रट डालना है उसका, और साथ में लूसेंट भी ले लोगे तो काम बन जाएगा। और करंट के लिए स्पीडी की, मैंने स्पीडी की बुक आपको बता रखी है। मैं कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैं डेली का टारगेट उनको दूं पढ़ने के लिए, वो मैं कुछ दिन कर पाऊंगी, फिर कर नहीं पाऊंगी तो अच्छी बात नहीं होगी। आपको पता मेरे पास बहुत ज्यादा काम का लोड है, बहुत ज्यादा। मैं मैथ को लेकर मैं इतनी ज्यादा सीरियस हो गई हूँ। मैंने आपको बोला है एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा तो एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, समझ रहे हो। सारी पीडीएफ बनाना सारा काम मैं ही कर रही हूँ, और मुझे मतलब बहुत ज्यादा काम करना है मैथ पर, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा काम करना है उस पर। मुझे अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतरीन बनाना है, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, समझ रहे हो ना। आने वाले टाइम में मैंने कुछ अपने लिए एक लिमिट रखी है कि इस टाइम तक मुझे कहाँ पहुंचना है। तो आने वाला जो टाइम होगा वो अपना होगा। ठीक है, अभी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। मेहनत करेंगे तो होगा, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो मेहनत जारी है, और बाकी देखते हैं, बाकी तो ऊपर वाला है ही है। ठीक है, तो चलिए मेहनत करते रहो आप लोग भी, और सिलेक्शन लो, मेरा नाम रोशन करो, और कल मिलूंगी आपसे। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करूंगी।